मेरे जन्मदिन पर हजारों युवा नवलगढ़ से लेकर पूरे राजस्थान के अंदर रक्त का दान करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये मुहिम हमने 1999 में शुरू करी थी और उसके बाद लगातार ये जारी है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितना जोश युवा पीढ़ी के अंदर रक्तदान करने के लिए मैंने देखा है, मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं, क्योंकि रक्तदाता महान होता है। उसके एक रक्त देने से किसी व्यक्ति की जान बचती है, तो एक व्यक्ति नहीं बचता, उसका पूरा परिवार बचता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जन्मदिन के ऊपर हजारों चाहे वो छात्र हों, चाहे छात्राएं हों, चाहे युवक हों, युवतियाँ हों, सब लोग जी जान से अपने स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। आज नवलगढ़ के इस बाबा रामसा पीर की इस धरा पर हमारे इस सेवा ज्योति अस्पताल में सुबह से आप देख रहे हैं 9 बजे से जिस तरीके से कारवां चल पड़ा है और अभी भी कितना जोश है युवाओं के अंदर। मेरे बुजुर्ग जो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरी माता बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आई हैं। मेरे लिए हमेशा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मैं हमेशा उन लोगों के काम आऊँ जो लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज तक चाहे छात्र राजनीति में हो, चाहे नवलगढ़ के विधायक के रूप में या मंत्री के रूप में 36 कौम को साथ लेकर चला हूं और आने वाले वक्त के अंदर भी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी भी लगातार सेवा जारी है। मेरे हर उस व्यक्ति के साथ में जो भी मुझे पुकारता है, जो भी मुझे याद करता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसके सुख दुख के अंदर शामिल रहूं हमेशा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जिन्होंने भी आज रक्तदान किया है, मैं सब मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे नवलगढ़ में तो देना ही है मुझे, लेकिन आज राजस्थान के अंदर अन्य जगह पर भी बहुत सारे लोग हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प था, एक ही संकल्प था कि रक्त के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे, इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे। और उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने जिला अस्पताल की स्थापना की नवलगढ़ के अंदर। आज वहाँ 2000 से लेकर 2500 की ओपीडी है। इतने वरिष्ठ वहाँ पे चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक वहाँ पे ड्यूटी देते हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो हमारा विकास कार्यों का जो पहिया था वो थम गया है, लेकिन उम्मीद है जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता 36 कौम के लोग जिस प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो पहिया जहां पे रुका है उसको वापस हम तेज़ गति से लेके जाएंगे। ये जो 5 साल जिस प्रकार से हमारे सीधे साधे लोगों को जिस प्रकार से झूठ बोल के, अफवाह फैला के और उन लोगों को भ्रमित किया और भ्रमित करके, और कुछ लोग विजय एक बार जरूर हो जाते हैं, लेकिन सच कहते हैं कि काठ की हंडी एक बार ही चढ़ती है। अब नवलगढ़ की जनता को विश्वास हो गया कि मैं जो भी काम कर रहा था वो नवलगढ़ के हित में कर रहा था। लेकिन कुछ लोग उस समय लोगों को, जो सीधे लोग हैं, उन लोगों की उनकी भावनाओं को भड़काने में वो लोग कामयाब रहे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जिन्होंने भी जो जीता है यहाँ पे, उनको भी अब झूठ बोलना बंद करना चाहिए। अब तो कम से कम सच्चाई से सामना करना चाहिए। अब जो सच है उसको जनता के सामने रखना चाहिए। हर बार दो ही मुद्दे उठा के सीमेंट प्लांट, जब सीमेंट प्लांट के समय, हमारे समय कोई भी कार्रवाई होती थी सीधा राजकुमार पर आरोप लगाया जाता था। और अब जाके देखिए, अभी 4 दिन पहले जो दीपावली के तुरंत बाद में कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई इतनी खतरनाक कार्रवाई की गई है कि उनके सामान तक बाहर पटक दिया। अब उस समय तो कहते थे कि राज्य सरकार का ये काम है, अब कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का काम है। पीएमओ की नज़र है निश्चित रूप से। अब ये निश्चित रूप से पीएमओ की नज़र बोलने वाला व्यक्ति, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनके आंसू पूछने नहीं गया। मैंने बुलाया उनको, यादव फैमिली को। जिस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर उन पर अत्याचार किया गया, अब मेरे टाइम पर भी कार्रवाई हुई, मैंने ही करा, नहीं हुई, लेकिन जिस कदर से जिस तरह से उनको खुले आसमान के नीचे पटक दिया गया, उनके सामान को जिस प्रकार से सड़कों पे पटक दिया गया, हमारे टाइम पर इतना तो कम से कम मानवता थी कि ये 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना उनको समय चाहिए वो समय जरूर मिलता था। ये नहीं है कि उठा के सामान भी उनका सड़कों पे ले जाके फेंक दो। और वो लोग, जो लोग वहाँ पे बैठ के बातें करते थे, वो आज खुद कहते हैं कि भाई साहब
हो गई गलती, लेकिन मैंने इतना कहा कि आपको 26 लाख रुपए का आपको मुआवजा दिलाया गया। और भी मेरा तो बस चलता, तो मेरे अपने लोग हैं, उनको जितना ज़्यादा मिले उसमें ज़्यादा खुशी है। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी ये रेलवे लाइन जा रही है, अब रेलवे लाइन है, ये जो निश्चित रूप से जो बोलता है, इसको निश्चित रूप से पता ही नहीं है कि ये मालगाड़ी है या सवारी गाड़ी है। सवारी गाड़ी का नहीं है। ये नंदलाल गरवा जी मेरे पास खड़े हैं, नंदलाल जी गरवा जी आए हुए हैं यहाँ पे। ये लोग 15-20 लोग वहाँ पे मिलने के लिए गए वहाँ पे, उन लोगों को बोलता है कि रेलगाड़ी तो आती भी अच्छी लगती है, रेलगाड़ी अच्छी बात है, ये तो हिंदुस्तान की रेल बहुत प्रॉफिट में चल रही है। अरे भले आदमी, ये रेलगाड़ी वो नहीं है जिसमें पैसेंजर जाएंगे, ये रेलगाड़ी सिर्फ श्री सीमेंट की सीमेंट को लाने ले जाने का काम करेगा, और ये मालगाड़ी है। लेकिन कह रहे हो ना कि जो व्यक्ति 5वीं फेल हो और जो व्यक्ति नोएडा से फर्जी 10वीं की मार्कशीट लेके आ जाए, तो क्या जांच करवा रहा है शोएब खत्री की, क्या जांच करवा रहा है नवलगढ़ के सभी अधिकारियों की? और करवा, तेरी सरकार में दम है तो करवा ले जांच, लेकिन साथ के अंदर तेरी डिग्री की जांच भी करवा। 5वीं फेल आदमी 10वीं की मार्कशीट लेके और यहाँ पे बातें करता है। नवलगढ़ जैसा मैं कह रहा हूँ, समझदार लोग, नवलगढ़ के समझदार लोग कैसे बातों में आ गए। अब एक व्यक्ति, वो मेरे मित्र ही राजेश कटेवा जी, वो कल परसों में उनको सुन रहा था, वो बोल रहे हैं, उनसे पूछा कि ये हवेलियाँ टूट रही है, क्या मामला है? राजकुमार जी के टाइम पर टूटती थी। बोला उससे मैं राजकुमार तुड़वाता था, अब सेठ तुड़वाते हैं, अब सेठ तुड़वा रहे हैं। अरे भले आदमी। दूसरा, उनसे पूछा गया कि ये बदराना जोड़ा किसका है? बोला मुझे नहीं पता है किसका कसका है, तो वो जाने, वो विक्रम सिंह जाने। मेरे को तो विक्रम सिंह ने यह कह रखा है कि अगली बार विधायक तेरे को बनाऊंगा। ये कैसे कैसे राजेश कटेवा जैसा बिजनेसमैन व्यक्ति ऐसी बातों में आके, जब वो आदमी इस तरह से